सरकार सरकार क्या हाल है? ठीक ठाक है सरकार। आज की वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। एक तो पहले जो जो मैंने टाइटल लिखा हुआ है उसके बारे में बताऊंगा, जो काउंटर सेटिंग क्या चीजें हैं और काउंटर सेटिंग किस तरह होती है वो आपको मैं डिटेल शेयर करूंगा उसके बारे में। और उसके अलावा जो विजिटर है, जो विजिटर वाले हैं, असल में जो पहली वीडियो और ये वीडियो एक जैसी बनाऊंगा क्योंकि उसमें बात पूरी नहीं हुई थी, तो इसमें इंशाल्लाह मैं इन्फॉर्म पूरा करूंगा ना, तो जो देखने वाले हैं उनको फिर वो पूरी डिटेल समझ आएगी। जो काउंटर सेटिंग है, जो काउंटर सेटिंग है वो बताऊंगा। और जो विजिट पे आ रहे हैं ना मेरे भाई, जो डिपोर्ट हो रहे हैं, उसका क्या नुकसान होता है डिपोर्ट होने के बाद एक। और जो यहाँ वो विजिट वीजे पे आके बाहर यहाँ पर निकल जाते हैं, एयरपोर्ट से बाहर आ गए, उसके बाद क्या नुकसान होता है मलेशिया में। दोनों चीजें में क्या नुकसान हो रहा है, कहने मकसद है निकलने पे भी नुकसान है और डिपोर्ट होने पे भी नुकसान है। दोनों नुकसान मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा क्योंकि दोनों में फायदा नहीं है। निकल भी जाओगे आप, मलेशिया में भी आ जाओगे जब भी नुकसान हो रहा है, और जो डिपोर्ट हो रहे हैं वो भी नुकसान हो रहा है। वो क्या हो रहा है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, दोनों चीजें सही हो गया। अब ये पहले अपन बात करते हैं उसकी डिपोर्ट होने वाले उसकी काउंटर सेटिंग की, सॉरी, पहले काउंटर सेटिंग की बात करते हैं। काउंटर सेटिंग का क्या है, काउंटर सेटिंग पे मैं थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ तो आपको भी समझ आएगा काउंटर सेटिंग होती क्या है। और जिनको पता है मेरे भाइयों को वो तो एक अलग चीज है। तो वो काउंटर सेटिंग का ये होता है कि आप वहां से आए, आपने दो दो अभी 3.5 4 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए भी ले रहा है एजेंट और 4 लाख रुपए भी ले रहा है। मैं दोनों बता दूं इन्फॉर्म, 3.5 वाला भी है बंदा मेरा और 4 लाख वाला भी बंदा है। तो वो क्या करता है, वो आपसे 2 लाख रुपए उधर ही ले लेगा। पहले ऐसे कर रहे थे ये लोग, 3.5 लाख रुपए इधर ही आके ले रहे थे, मलेशिया में आके आपसे सारी अमाउंट जो है वो इधर ले रहे थे। तो कुछ लोगों ने वहां पर टोपी की कि आपको पता है, फिर वो जो जो ये तो काम करने वाले हैं, जो एक दो दफा उनसे टोपी हुई तो उन्होंने बोला नहीं यार आधी अमाउंट उधर ही लो, नहीं तो फिर वो आगे से सामने से मुकर जाता है, अपनी जेब से पैसे लगे होते हैं। तो वो क्या किया इन्होंने, अब वो 2 लाख उधर ही ले लेते हैं और बाकी अमाउंट इधर आके क्लियर हो गया। 1.5 लाख रुपए में ले लेते हैं या 2 लाख रुपए ले लेते हैं, फिर मकसद 3.5 में बात हुई है या 4 में बात हुई है, वो आधी अमाउंट इधर बाहर ले लेते हैं, मलेशिया में आके ले लेते हैं। सही हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको काउंटर के बारे में। काउंटर आपने वहां से, ये वहां से कराची से, इस्लामाबाद से और लाहौर से, तीनों जगह पे इनकी सेटिंग है। तो क्या करते हैं ये, वहां से भी बंदा देते हैं आपको। आप वहां पर एयरपोर्ट पे पहुंचोगे, आप जो एस जो 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 रिक्वायरमेंट है ना वो पूरी कराते हैं। मैंने देखा है ना, वो रिक्वायरमेंट जो है ना वो पूरी कराते हैं। वो रिक्वायरमेंट क्या है मेरे भाई, वो आपसे वो जो टिकट हो गया, रिटर्न टिकट हो गया एक, और होटल बुकिंग हो गई दो, और शो मनी हो गई $1000, वो सब चीजें आपसे पूरी रिक्वायरमेंट पूरी कराते हैं। मकसद है 2 नंबर काम नहीं करते। मगर 2 नंबर कहाँ होता है, वो ये होता है कि काउंटरों पे 2 नंबर होता है, आपसे पूछगिछ नहीं होगी। अपने जो अपने पाकिस्तानी भाई हैं जिनको इंग्लिश भी नहीं आती, जुबान भी नहीं आती, तो वो बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं। तो वो उनके लिए बेस्ट हो जाता है। वो फिर वो बिल्कुल भी नहीं पूछते, वो जाके काउंटर पे जाते हैं पासपोर्ट में, वो भी नहीं पूछेगा कि कहाँ से आया, वो डायरेक्ट वो चोप लगा के बाहर निकालेगा। अब मैं आपको काउंटर की सेटिंग बताता हूँ क्या तरीका है इनका। ये वहां से, पाकिस्तान से आपसे 2 लाख रुपए ले लिए, आपका सारा वीजा वीजा लगवा दिया, ई वीजा लगवाते हैं। अभी ई वीजा चल रहा है, स्टिकर वाला वीजा भी नहीं चल रहा है। अभी आपको मैं एक और बता दूं इन्फॉर्म, स्टिकर वाला वीजा नहीं चल रहा है, ई वाला वीजा चल रहा है। वो यहाँ पर भी 1 महीने के लिए रिन्यू होता है, ये भी इन्फॉर्म करूँ आपको मैं। जो स्टिकर वाला वीजा है वो सिर्फ 1 महीने के लिए रिन्यू होता है, 3 महीने के लिए नहीं होता है। जो स्टिकर वाला वीजा था ना वो 3 महीने के नहीं होता था। अभी जो ई वीजा है वो सिर्फ 1 महीने की नहीं होता है, उसके बाद आपको वो नहीं देते वीजा। समझ रहे हैं बात को। एक दो बंदे को, 3 4 बंदों को केस नजर आए तो पता चल गया वो वीजा नहीं दे रहे, रिन्यू नहीं कर रहे, 1 महीने के नहीं देता है, सिर्फ विजिट वालों की बता रहा हूँ भाई। अब मैं आपको काउंटर का बताता हूँ थोड़ा। काउंटर में क्या होता है कि वहां से, पाकिस्तान से इन्होंने पैसे ले लिए, ई वीजा लगवा दिया आपका, रिटर्न टिकट करा दिया आपको, और डमी डमी टिकट करा दी, शो मनी आपके से अरेंज करवा ली, और ई वीजा लगवा दिया। उसके बाद क्या किया, आपको बोला जाओ एयरपोर्ट पे पहुंच जाओ। एयरपोर्ट पे आपको टिकट, आप पहुंच गए एयरपोर्ट पे। वहां से फिर क्या किया, वहां पर भी बंदा देंगे आपको, वो आपको हाथ पकड़ेगा और वो जहाज तक छोड़ेगा। जहाज का जो जो गेट होता है ना वहां तक छोड़ेगा। तो वहां पर वो एफआई वाले और दूसरे वाले वो फिर आपको तंग नहीं करेंगे उधर में। तो वहां पर भी सेटिंग होती है इनकी। फिर वहां तक बंदा छुड़ाते हैं, वहां से फ्लाई, आप जहाज में बैठे, जहाज से फ्लाई करके इधर आ गए। इधर में फिर वो आपसे रास्ते में आ जाएगा, आपको बताएगा कि वो जो जो एयरपोर्ट की लॉबी है उधर जाके आप बैठ जाओ। तो आप वहां जाके बैठ जाते हो। सही हो गया, आप वहां जाके बैठ गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, उसके बाद वो बोलेंगे आप रास्ते में आ जाएंगे आपके, आपको फोन कॉन्टेक्ट कहने से मैसेज करके और व्हाट्सएप पे आपके रास्ते में आ जाएंगे, और आपको बताएंगे कि भाई ये वाले काउंटर पे फर्स्ट ए टू बी वाले काउंटर पे, या ए टू ए वाले काउंटर पे, या 22 नंबर पे या 23 नंबर पे, जहां उनका बंदा बैठा होगा वहां पर आपको बोलेंगे आप वहां पर चले जाओ।
वहां जाके सिर्फ पासपोर्ट दे दो, कुछ भी नहीं पूछेगा वो बंदा आपसे कि क्यों आए हो, क्या करने आए हो, ये वो कुछ भी डिटेल नहीं शेयर करेगा आपको, आपसे कुछ भी मालूमात नहीं करेगा। वो आपसे डायरेक्ट पासपोर्ट लेगा, चोप लगाएगा और आपको बाहर निकालेगा, क्योंकि उसकी भी दिहाड़ी है, वो ज्यादा आपको नहीं रोक सकता। और ये जो पेपर जो पूरे करवाते हैं, ये इसी वजह से कराते हैं, अल्लाह ना करे इन केस कुछ हो जाता है या बंदा नहीं बैठता यानी कुछ नहीं होता, तो फिर ये कि आप पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाते हो तो 75 या 99% चांस होता है आदमी वैसे भी निकल जाता है। पहले जो 2022 में 2020 में 75% चांस होता था आदमी जो ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करके आता था तो निकल जाता था। अभी 2023 में नहीं निकल रहा है, ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करके भी नहीं निकल रहे हो आप। मैं बता रहा हूँ आपको ये बात। सही हो गया, अभी काउंटर में फिर आप बाहर आ गए, बाहर आके आप अपना वो टैक्सी की जो भी बंदा है वो आपको लेके पिक करके चले जाता है, खत्म हो गई स्टोरी। ये इनका आप बाहर आओगे, बाहर आते के साथ ही ये बंदा मिलेगा आपको, जो एजेंट होगा आपका वो आपको मिलेगा, आपसे पैसे लेगा, आपसे सेटलमेंट कराएगा, रोटी वोटी खाएगा, उसके बाद फिर आपको बोलेगा जाओ भाई आप, मेरा काम खत्म हो गया, आपने फिर जो वीजा लगाना है जो करना है वो आप करते रहो। ये तरीकेकार था। अब जो जो डिपोर्ट हो जाते हैं मैं उसके बारे में इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। जी भाई, अब मैं आपको बताता हूँ को उसका। पहले अपन बात करते हैं जो डिपोर्ट हो जाते हैं उनको क्या, उनको नुकसानात क्या होते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। जो डिपोर्ट हो गया उसको नुकसान क्या होता है वो आपको मैं डिटेल शेयर करता हूँ। सही हो गया। अब क्या हुआ, वो इधर तक आ गया, मलेशिया के एयरपोर्ट पे आ गया, मलेशिया के एयरपोर्ट के आने के बाद उसको क्या किया, वो बगैर सेटिंग का आया, बगैर एजेंट का आया, तो क्या हुआ उसको, वो जो काउंटर पे पहुंचता है तो अब वो जाके वो जब बात करता है तो उससे वो पकड़ लेते हैं। अभी 2023 में तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना वो अंदर आने दें। 2022 और 2023, 2022 में या 2020 में या 2019 में पहले चांस होता था कि आदमी निकल जाता था। अब तो इन्होंने, मैं पहले भी आपको वीडियो में बताया, इन्होंने अभी लॉ ऐसा बना दिया कि ये खुद बोल रहे हैं कि आप भाई कॉलिंग पे आओ, जिसने काम करना है, और जो विजिटर है वो तो जेन्युइन, वो एक अलग चीज है। तो अब मैं बताता हूँ क्या नुकसान होता है। वो ये काउंटर पे अपन पूछे, वहां भाई उसको दिया, पेपर दिया, वो थोड़ा सा सवाल जवाब करेगा, उसको समझ आ जाएगी ये आदमी काम करने के लिए आया है, विजिटर नहीं है, क्योंकि इनका यही काम ही यही है, तो ये नहीं पकड़ेंगे तो और कौन पकड़ेगा। सही हो गया। तो वो क्या करता है, ऑफिस में ले जाएंगे, ऑफिस में ले आके इनको बिठा देंगे। फिर इनका ये जो अब मैं बताऊं नुकसान क्या होता है डिपोर्ट होने के बाद, वो ऑफिस में ले जाएंगे, ऑफिस ले जाने के बाद क्या करेंगे, जो उसका पासपोर्ट होगा, जो उसका डेटा होगा ना, जो डेटा आप बना के गए हो, कहने का मकसद है जो उसका आपका पासपोर्ट नंबर हो गया, आपके फिंगरप्रिंट हो गए, फिर आने वापस डिपोर्ट में आपको चोप लगा देगा वो। तो वो जो पासपोर्ट है वो तो आपका खत्म हो गया, आप एक ही दफा उस पर इस दफा अप्लाई किया, अगली दफा जब आओगे भी तो नया पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, फिर उस पर अप्लाई करके आप इधर आओगे। जो जिस पासपोर्ट पे आप डिपोर्ट हुए उसका तो काम खत्म हो गया। मगर उससे ये होता है, जो पासपोर्ट का नंबर, जो आप जैसे एक पहला पासपोर्ट बनवाया है उस पर एक नंबर चढ़ता है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, दूसरा पासपोर्ट पे दूसरा नंबर चढ़ता है, दो आ जाता है। तो वो आप अल्लाह ना करे जब सेकंड टाइम भी आओगे, तो जब ट्राई करने आओगे तो उन्होंने कहीं डेटा में चेक हो गया, आपने उन्होंने कंप्यूटर में आपका रिकॉर्ड चेक कर लिया, तो आपको उनको पता चल जाएगा ये पहले भी बंदा डिपोर्ट होके गया इधर से, क्योंकि वो फिंगरप्रिंट वगैरह तस्वीरें ले लेते हैं और पासपोर्ट पे चोप लगा देते हैं। डिपोर्ट का ये नुकसान है, वो आपका डेटा सारा उनके पास आ जाता है। तो फिर जब सेकंड टाइम पे एजेंट जो मेरे दोस्त यार हैं वो भी बोलते हैं, जब यार डिपोर्ट हो जाता है सेकंड टाइम में उनको बुलाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो चांस, अल्लाह ना करे चांस चेक हो जाए तो फिर सवाल नहीं पैदा होता उसको अंदर आने देंगे। वो भले से सेटिंग हो, पैसे दिए हुए हो, हर चीज भी हो, पैसे भी देने के बाद, क्योंकि दो नंबर काम हो जाता है ना, बिल्कुल दो नंबर हो जाता है, तो फिर वो उसमें वो जो जो ऑफिसर जो जो पैसे लेके सेटिंग कर रहे होते हैं वो भी डर रहे होते हैं, वो बोलते हैं नहीं नहीं यार ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वो मना कर रहे होते हैं एजेंटों को। तो वो ये जो डिपोर्ट हो जाते हैं उनके लिए ये सबसे बड़ा मसला हो जाता है, उनका रिकॉर्ड सारा इधर आ जाता है, पहुंच जाता है डिपोर्ट होने के बाद। सही समझ गए बात को। अब मैं आपको डिटेल बताता हूँ, जो डिपोर्ट नहीं होते और मलेशिया आ जाते हैं, एंट्री हो जाती है उनकी, या खुद से एंट्री हो जाती है या एजेंट के थ्रू एंट्री हो जाती है, उनके क्या नुकसान आते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। जी भाई, अब उसका मैं अब क्या बताता हूँ आपको। अब मैं बताता हूँ जो एंट्री हो जाती है, जिन बंदों की एंट्री हो गई अंदर, मलेशिया में आ गए, अब वो विजिट पे आने के बाद उनका क्या नुकसान होता है वो मैं आपको डिटेल शेयर करता हूँ। दोनों चीजें बताता हूँ ना। जो एक तो डिपोर्ट हुआ है उसका क्या नुकसान था कि उसका सारा डेटा इसके मलेशिया वालों के पास आ गया आपका। अब सेकंड टाइम आप कॉलिंग पे आते हो या विजिट पे आते हो, 75% चांस हो जाता है, आपको खौफ हो जाता है एक अंदर से, क्योंकि उनके पास डेटा आ जाता है और वो डेटा खराब हो जाता है कि भाई हमने इनको डिपोर्ट किया था इस बंदे को, और इसके फिंगरप्रिंट वगैरह सब चीजें डिटेल आ जाती है, उनके पास आ जाती है, इमिग्रेशन के पास सारी डिटेल आपकी आ जाएगी। समझ रहे हो बात को। एक ही हो जाता है। अब दूसरा, जो बाहर आने के बाद क्या नुकसान होता है, आप बाहर आ गए भाई, अभी की बता रहा हूँ 2023 की, 2022 में, 2019 में या 2020 की बात नहीं करेंगे, उसमें तो वीजा लग जाता था। अभी 2023 में आप एयरपोर्ट से अंदर आ गए, एंट्री हो गई आपकी, आप खुद से आ गए, अल्लाह ताला ने आपका नसीब अच्छा था, आप खुद से आ गए या आप एजेंट के जरिए आ गए।
तो आप मलेशिया में आने के बाद क्या हुआ, मलेशिया के आने के बाद ई वीजा लेके आओगे आप, मैं आपको बताया ई वीजा, ई वीजा के बगैर नहीं आ सकते आप। तो आपने क्या किया है, ई वीजे के उस पे आ गए। अब जब ई वीजे पे आ गए तो आपने ई वीजा, अब वो 1 महीने तक चलेगा आपका, 1 महीने तक चलेगा। 1 महीने के बाद क्या होगा, 1 महीने के बाद वो वीजा खत्म हो जाएगा। 1 महीने के बाद जब वो वीजा खत्म हो जाएगा मेरे भाई, तो फिर क्या हो गया, आप अनलीगल हो जाओगे यहाँ पर। क्योंकि अभी मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, जो रजिस्ट्रेशन और जो हायरिंग वाला प्रोग्राम है वो 2023 वालों के लिए नहीं हो रहा, और वो जनवरी फरवरी मार्च में कोई कोई अफवाह नहीं है कि ये खुलेगा, क्योंकि इन्होंने पूरा ग्राउंड यही बनाया हुआ है कि नए बंदे को वीजा देना नहीं है। जो विजिट वाला है उसको यही बोल रहे हैं कि भाई कॉलिंग पे आओ, विजिटर वालों को। इसी चक्कर में ये सारा डेटा उन्होंने बंद किया। तो वो कैसे खोलेंगे, सवाल नहीं पैदा होता, वो लोग खोलेंगे। अभी 6 महीने, अगले 6 महीने थे, ये साल तो जब तक खत्म नहीं होता, जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आ सकती कि ये वीजा खुल जाएगा, सवाल नहीं पैदा होता है। और 6 महीने बाद, ये सिर्फ ये उनको बता रहा हूँ, जो विजिट वाले आ गए हैं वो अब उनके लिए क्या होना है, क्या परेशानी होनी है। अभी 6 महीने बाद, अब इनके ये जो आ गए ना, तो अभी 1-2 महीने बाद ये अनलीगल हो जाएंगे। कहने का मकसद है वीजा लगेगा नहीं, कोई सा भी वीजा नहीं लगेगा, कहने का मकसद है इनके लिए। तो ये अनलीगल हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, अनलीगल होने के बाद जो ये जो ये 6 महीने बाद क्या होगा, जब ये वीजा गवर्नमेंट चेंज होती है, ये गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि वीजा भाई हम बंद कर रहे हैं। और जब ये वीजे बंद करते हैं, जब वीजे बंद होते हैं, तो फिर क्या होता है, ऑपरासियां होती हैं। ऑपरासी क्या होती है कि ये छापे मारते हैं जगह जगह पे, प्रोजेक्टों पे, दुकानों पे, मॉल में, हर जगह छापे मारते हैं, क्योंकि बंदूक को डराते हैं। क्योंकि जो यहाँ पर पुराने रह रहे हैं वो भी डरते नहीं है ना, वो रहते रहते उनको जुबान आ जाती है, हर चीज आती थी, वो डरते नहीं है, तो वो फिर वीजा नहीं लगवाते। वो वैसे ही 2 4 5 साल काटने के बाद फिर आउट वीजा, आउट पास लेके वापस चले जाते हैं, या स्पेशल पास लेके वापस चले जाते हैं। तो ये अभी जब डेटा 12वें महीने में जब खत्म होगा, ये 12वें इस साल में जब आखिर में ये क्या ऐलान होता है, किसी को नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता और किसी को नहीं पता, ना इनको अंदर वालों को पता है। तो वो ऐलान क्या होता है, उन्होंने कहीं बंद कर दिए वीजे और सारा डेटा बंद, और ये बंद करेंगे क्योंकि वो अब बंद करने के बाद फिर छापे मारेंगे, फिर लोगों को घरों से पकड़ेंगे, प्रोजेक्टों से पकड़ेंगे, दुकानों से पकड़ेंगे, हमारे मॉल में जहां मैं काम करता हूँ उधर भी आते हैं लोग, उधर से भी पकड़ के लेके जाते हैं। तो ये एक तरीकेकार बनाते हैं, लोगों को डराते हैं। फिर वो 6 महीने तक लोगों को पकड़ते रहेंगे, डरा देंगे बुरी तरीके से। फिर अगले 6 महीने बाद फिर वीजा खोलेंगे, फिर ये फिंगरप्रिंट वाला जो ये जो निजाम है, जो हायरिंग वाला सिस्टम है, ये फिर दोबारा ऑन करेंगे। ये 6 महीने पकड़ के डराते हैं, 6 महीने फिर वीजा खोलते हैं, 6 महीने पकड़ के डराते हैं, 6 महीने वीजा खोलते हैं। ये सिस्टम पूरे 15 साल से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ। एक हो गया। अब जो विजिट वाले मेरे भाई आए हुए, जो आ गए, एंट्री जिनकी हो गई है, एक तो मैंने बताया आपको रिपोर्ट वालों का क्या नुकसान हुआ कि उनका सारा डेटा आ गया, वो नेक्स्ट टाइम पे ट्राई करेंगे तो पोलिंग पे भी आते हैं, विजिट पे भी आते हैं, वो दोनों जगह पे उनको टेंशन हो गई। दूसरा, जो एंट्री हो गई जिनकी, एंट्री होने के बाद भी क्या हुआ कि अब ये जो 3 महीने 2 महीने में अनलीगल हो जाएंगे। फिर जब जो जो मलेशिया में रह रहे हैं ना, वो तो 75%, क्योंकि उनके लिए डेटा खुला हुआ है 2022 से, 2019 से, या 2018 से आए हुए, या 2017 से आए हुए, वो तो लीगल की तरफ चले जाएंगे। फिर ये लोग ही रह जाएंगे सिर्फ, जो विजिट पे आके, जो भी विजिट पे आ रहे हैं ना, लाखों के हिसाब से आएंगे। ऐसा नहीं कि 2 4 5 6 लोग हैं, लाखों के हिसाब से इधर आएंगे, वो यही लोग ही रह जाएंगे और यही फिर पकड़े जाएंगे। इन्हीं को ही अभी ये 6 6 महीने लगाएंगे, इतने इतने 3 3 4 4 3.5 लाख रुपए दे के आएंगे, तो फिर क्या होगा कि ये लोग रह जाएंगे और ये लोग ही पकड़े जाएंगे। जब ये छापे पुलिस मारेगी, जो पुराने रहने वाले हैं वो तो लीगल हो जाएंगे सारे, जो नया आने वाला है वो अनलीगल रहेगा, और ये काम कर रहा होगा, और इन्हीं को पकड़ के लेके जाएंगे और इन्हीं को बंद करेंगे। तो फिर वो जो पैसे आपके लगे हैं वो भी डूब जाएंगे। और 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 फिर आप डिपोर्ट होने के से भी कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये भी वापस बंद करके फिर छापे मारेंगे, मेरे को पता है। सरकार, मैंने आपको बताया है, ये भी बंद करने के बाद कंफर्म छापे मारेंगे। इन्हों का ये एक तरीके कार है, 15 साल से मैं भी देखता हुआ आ रहा हूँ। जो पुराने जितने भी हैं उनको ये पता है। अब ये 6 महीने फिर बंद करेंगे, 6 महीने तक खुला हुआ है ना, 6 महीने बाद फिर बंद करेंगे और फिर छापे मारेंगे, फिर लोगों को पकड़ेंगे। अब मगर इसमें एक जो अपन को जो सीखने की बात है, जो समझने की बात है, जो मलेशिया में ऑलरेडी रह रहे हैं, मलेशिया में ऑलरेडी रह रहे हैं, उनके लिए तो भाई वीजा खुला हुआ है। वो अभी वीजे लगवा रहे हैं, फिंगरप्रिंट में जा रहे हैं, 2 2 हजार रुपए में फिंगरप्रिंट करा रहे हैं, 15 500 रुपए में फिंगरप्रिंट करा रहे हैं। वो तो सारे अभी जब जब 6 महीने बाद ये वीजा बंद करेंगे तो वो सारे लीगल हो चुके होंगे। लीगल सारे भी नहीं होते तो 80% वो लीगल हो चुके होंगे। और जो और जो कहने का मकसद है, जो जो नए आए होंगे, जिनका वीजा नहीं लग रहे 2023 वाले, वो सारे अनलीगल होंगे उस टाइम पे। ना इनका रिन्यू होगा, ना ना ई वीजा रिन्यू होगा, ना नया वीजा लगेगा। तो ये सारे अनलीगल हो चुके होंगे, और उस टाइम पे जब छापे लगते हैं या अपरासियां होती हैं, तो ये सारे पकड़े जाएंगे। एक ये सबसे बड़ा फॉल्ट हो जाता है। जो एंट्री भी जिनकी हो गई है वो भी ये परेशानी बर्दाश्त करेंगे। मगर अभी ये बात सिर्फ सरसरी है, क्योंकि हो सकता है वीजा खुल जाए।
इनके लिए भी हो सकता है डेटा खोलते हैं, मगर जो गवर्नमेंट का लॉ है और जो गवर्नमेंट ने जो ग्राउंड बनाया हुआ है, वो मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट का ग्राउंड जो बनाया हुआ है वो यही करने वाले हैं, इनको वीजा लगा के नहीं देंगे, क्योंकि इनको गवर्नमेंट खुद ही बोल रही है कि भाई आप उस पे आओ, कॉलिंग वीजे पे आओ। कॉलिंग वीजा खोल दिया है, कॉलिंग वीजा कंसेशन खुला हुआ है, सर्विस सेक्टर खुला हुआ है, गार्डन वर्कर खुला हुआ है, पेट्रोल नाश वाला कंपनी वाला हर चौथा बंदा पेट्रोल नाश कर रहा है, पेट्रोल नाश वाला वीजा खुला हुआ है। तो ये सारे वीजे खोलने का मकसद यही है कि भाई आप विजिट पे नहीं आओ, आप कंसेशन कॉलिंग पे आओ, कॉलिंग पे आओ, कॉलिंग पे आओ। अब मैंने बोला था एक पिछली वीडियो में मैंने बोला यार थोड़ा सा वो, मैंने बोला कि जो ट्रेवल हिस्ट्री है, तो लोगों ने, मेरे दोस्तों ने पूछा यार ट्रेवल हिस्ट्री क्या चीज, भाई ट्रेवल हिस्ट्री का मकसद आप इंडोनेशिया चले जाओ या सिंगापुर चले जाओ या उधर में कोई दूसरी कंट्री में जाके पासपोर्ट पे चोपे लग जाती हैं तो उसको ट्रेवल हिस्ट्री कहते हैं, एक दो चोपे लग जाती हैं तो फिर यहाँ पर आना एंट्री करना आसान हो जाता है। और यही नहीं कर रहे हैं, जो ट्रेवल हिस्ट्री वाले हैं वो निकल जाते हैं विजिट वीजे पे, या फैमिली वाले निकल जाते हैं, या वो एज जिसकी 45 साल 48 साल एज है वो निकल जाते हैं। जो 25 साल वाला या 30 साल वाला, मैंने 99%, अब अपन, आप भी अकलमंद हो, मैं भी अकलमंद हूँ, जो अपन चांस जो है वो 99% उनका चांस है जो जो उस पे आ रहे हैं, काउंटर सेटिंग से आ रहे हैं। जो 1% चांस होता है जो खुद से निकल के आ गया है। अब दोनों कंडीशन मैंने बता दी है, दोनों कंडीशन में अपन को नुकसान ही है। अभी 6 महीने बाद भी ये पकड़ेंगे तो फिर भी भागना की, और काम भी नहीं मिलेगा, और ये हर चीज, फिर ये विजिट पे आ जाओ काम भी नहीं मिलता। अब जब हम लीगल हो जाओगे, कोई आदमी जो ठेकेदार हो गया, कॉन्ट्रेक्टर हो गया, कोई आदमी काम पे नहीं लेके जाता, बोलता है यार अल्लाह ना करे पुलिस आ जाए, अल्लाह ऐसा पुलिस आ जाती है तो कौन जवाब देगा। तो ये फॉल्ट हो जाता है कि आपको काम भी नहीं मिलेगा और आप अनलीगल भी हो जाओगे, तो फिर तो न जेब में पैसे होते हैं वीजा लगाने के, और फिर आगे से काम ढूंढ रहे हो तो काम भी नहीं मिलता। तो अब जो अपन लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो आ भी रहे हैं, जो अब कुछ बोलते हैं यार पैसे ही नहीं है तो पूरा रिस्क लेके आ जाते हैं, उन्हीं की नहीं बताता हूँ भाई। वो मैंने एक दो बात हुई ना मेरी उन लोगों से, जो अपने मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला यार भाई पैसे ही नहीं है इतने कि हम लोग कॉलिंग पे आए हैं। तो कॉलिंग पे जब भाई इतने पैसे नहीं है तो फिर आप पता क्या करो, आप फिर काउंटर सेटिंग से आओ, काउंटर 110% आप काउंटर सेटिंग से आओ, क्योंकि आप वहां से आ जाते हो, उससे क्या नाम है, खुद से आते हो तो पता क्या होता है, आपके 2 लाख रुपए आप खुद भी आओगे ना। अभी 1,40,000 1,45,000 रुपए का रिटर्न टिकट चल रहा है, 20-25 हजार आपके उसमें लग जाते हैं, क्या नाम है, वीजे में। तो आपके 2 लाख रुपए पहुंच जाता है, सारे शॉपिंग वॉपिंग करके हर चीज ड्रामा लगा के 2 लाख रुपए पहुंच जाता है। आप 1.5 लाख रुपए बचाने के चक्कर में खुद से आओगे ना, तो फिर ये जो अभी नजर आ रहा है आपको सारे डिपोर्ट हो रहे हैं, इसमें आपका नाम आ जाएगा। अब मैंने आपको दोनों चीजें बता दी है, डिपोर्ट होने में फायदा भी क्या होता है और नुकसान भी क्या होता है, दोनों चीजें बता दी है। मगर काउंटर सेटिंग में ये होता है मेरे भाई, मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मैं सच्चाई बताता हूँ आपको, और मैं ये बोलता ही नहीं मेरे पास से आओ, मैं आपको सिर्फ सच्चाई और रियलिटी बताता हूँ। मैं ये नहीं बताता कि यार ऐसा ये कर लो, ये कर लो, नहीं नहीं, जो हो रहा होता है वही मैं आपको डिटेल बताता हूँ। तो आप काउंटर सेटिंग पे आओ, काउंटर सेटिंग से ये होता है, जिसके पास पैसे नहीं है पहले तो आप कंसेशन कॉलिंग पे आओ, कॉलिंग से आओ, सिर्फ कॉलिंग से आओ। मगर ये कि कॉलिंग के पैसे नहीं है किसी के पास, अपने पास गरीब लोग हैं, अपने वाले पाकिस्तानी वाले, अपन लोग भी गरीब हैं, तो क्या होता है कि बोला यार आ जाओ यार, अल्लाह खैर करेगा, काम कर करके दे देंगे, प्रासियों की पकड़े जाएंगे, नसीबों की बात होती है। तो फिर उसमें क्या होता है, उन बंदों के नहीं है जिनको विजिट पे आना है। तो फिर क्या करो, आप 2 लाख रुपए लगा रहे हो ना, तो भाई 1.5 लाख रुपए और लगाओ। उसमें ये है कि आपकी बहुत बड़ी सेफ्टी हो जाती है और आप कंफर्म बाहर निकलोगे इधर में। सरकार सरकार ये मैंने आपको बताया, उसका कॉलिंग का उसका भी बता दिया मैंने, और उसका भी बता दिया जिनके पास पैसे नहीं है भाई, जिनके पास कम पैसे होते हैं ना, बजट हर किसी का एक जैसा नहीं है ना मेरे भाई। बजट किसी के पास साढ़े 7 लाख रुपए देना भी आसान है, किसी को 2 लाख रुपए देना भी बड़ा मुश्किल है। तो अल्लाह ताला लोगों के कामों में आसानी पैदा करे। मगर मेरा ये कहने का मकसद है कि जो विजिट पे आना चाह रहा है ना, जिसका पैसे बजट नहीं है, तो भाई वो 2 लाख रुपए आप और लगाओ, मेहरबानी करो, आप 2 लाख रुपए और लगाओ, खुद से ट्राई नहीं करो, नहीं तो वो आपके 2 लाख रुपए भी जाया हो जाते हैं। आप 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए लगा दोगे ना, तो आपके वो 2 लाख रुपए भी बच जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। समझ रहे हो, मैंने आपको विजिट के सारा डिटेल बता दिए। जो आप विजिट पे बाहर भी आ गए तो आपको क्या नुकसान होगा, और डिपोर्ट भी होगा तो क्या नुकसान होगा। मगर जो जिनके पास बजट कम है, वो इस तरह आप उससे उससे एजेंट के जरिए आओ, तो उसमें है कि आपके वो जो 2 लाख रुपए आप लगा रहे हो ना, वो आपके बच जाएंगे भाई। सिर्फ ये बताने का मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सारी सच्चाई बताऊं, रियलिटी बताऊं मलेशिया में क्या चल रहा है। मैं ये सिर्फ ऐसी बात हवा में बात नहीं करता, मैं आपको सारी डिटेल इसी से बताता हूँ कि आपको समझ आए कि यार क्या नुकसान और क्या फायदा हो सकता है। सही है भाई। अल्लाह ताला, अभी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और उसके अलावा बेल का आइटम दबाओ। अल्लाह ताला, और मेरे को दुआ में याद रखो, अल्लाह ताला मेरे और आपके कामों में आसानी पैदा करे। मुझसे कोई गलती हो तो मेरी तरफ से माजरत। अस्सलाम वालेकुम।